जो है वाज़ा टू बायोपिक ऑफ अ बिलियन ब्रोस देखी है। तो इस मूवी को देखने से पहले मैंने इसका पार्ट 1 जो है वो नहीं देखा था, मैंने डायरेक्ट पार्ट 2 से शुरू किया था क्योंकि जहाँ तक मेरा आइडिया था ये मूवी स्टैंड अलोन है और हाँ, ये वाक़ई एक स्टैंड अलोन मूवी है। हालाँकि इसके अंदर एक पोस्ट क्रेडिट सीन आता है जो कि मैंने अभी देखा तो नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से वो इसके वही पार्ट 1 से रिलेटेड है। तो उसके अलावा अगर आपने पार्ट 1 नहीं भी देखा तो भी आप ये मूवी देख सकते हैं। तो अगर जो लोग रिकमेंडेशन के लिए आए थे, अगर मुझसे रिकमेंडेशन चाहते हैं तो अगर आपको इस तरह की फ़ील गुड होलसम मूवीज़ देखें स्पेशली बॉयज़ को, तो वो तो ये मूवी देखनी ही चाहिए। स्पेशली अगर आप इस तरह की फ़ील गुड और होलसम मूवी की किसी तलाश में, तो फिर तो ये देखनी ही चाहिए। तो स्पेशली मैं रिकमेंड करूँगा अगर हो सके तो अपने दोस्तों के साथ मिलके बड़ी स्क्रीन पे जाके कहीं देखें। और यहीं तक इस मूवी का मेरा रिव्यू यहीं था। अब इसके आगे जो है मैं इसकी स्टोरी के बारे में बात करूँगा तो स्पॉयलर्स हो सकते हैं। तो अगर नहीं देखी हुई मूवी तो ये जाके देख के आइए। तो वाज़हा अ बॉयज़ ऑफ बायोपिक ऑफ अ बिलियन ब्रो सॉरी। ये जहाँ तक मूवी मुझे इस मूवी के बारे में इन्फॉर्मेशन है, ये मूवीज़ जो कुछ-कुछ इंस्टाग्राम पे जो रील्स बनाने वाले हैं उन्होंने ये बनाई है। अगर ये बात सही है, अगर ये तो उसका हिसाब से ये इसका जो प्रोडक्शन डिज़ाइन है, जो प्रोडक्शन लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। और साथ ही साथ कहीं भी आपको ये मूवी देखते हुए आपको ऐसा नहीं लगेगा किसी ने भी रैंडमली कोई कैमरा उठा लिया और यूट्यूब की वीडियोज़ या फिर इंस्टाग्राम पे जिस तरह वीडियोज़ आम शॉट होती हैं उस तरह करने लगा। वैसे आजकल तो इंस्टाग्राम पर भी जो वीडियो क्वालिटी का जो स्टैंडर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया है। और बाज़ तो मूवीज़ इस तरह की सॉरी रील्स इस तरह की होती हैं, उनका जो सिनेमैटिक लेवल है, उनकी जो एडिटिंग होती है, जो कैमरा वर्क होता है वो तो मूवीज़ से भी कहीं ज़्यादा बेहतर होता है। और जो क्योंकि फास्ट पेसिंग एडिटिंग, हाँ, चलो वो एक इंस्टाग्राम का अपना एक ट्रेंड है कि वहाँ पर जो चीज़ें हैं वो बहुत फ़ास्ट होती हैं, मूवीज़ में आप उस तरह नहीं कर सकते। तो ये लव स्टोरी की बात करते हैं तो जो स्टोरी में है, जो हमें काफ़ी लंबा एक टाइम पीरियड दिखाया जाता है शुरू से लेके एंड तक। काफ़ी मुझे एग्ज़ैक्टली तो मतलब इसमें नहीं बताया गया है, लेकिन मेरे हिसाब से ये कोई 10 या 12 साल का या फिर इससे भी ज़्यादा या 15 साल का आप एवरेज लेके चलें, इस तरह कोई टाइम पीरियड दिखाया गया है जिसमें हमें जो कुछ फ्रेंड्स हैं उनकी पहले 2 फ्रेंड्स हैं और उनकी जो जर्नी है वो आगे दिखाई गई है बड़े होते हुए। तो जब ये स्टार्टिंग में ये मूवी देख रहा था तो मुझे थोड़ा कनेक्ट होने में वैसे ज़्यादा टाइम उस तरह तो नहीं लगा। लेकिन जो स्टार्टिंग के जो 2 बचे कैरेक्टर्स थे तो मैं कैरेक्टर्स उनके थोड़े ही उनकी जो हरकतें वो थोड़ी ज़्यादा स्टूपिड थी तो थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम लगा। और स्टार्टिंग में जो मोन्टाज है जिसमें वो धीरे-धीरे बड़े होते हैं, वहाँ तक थोड़ा देखना थोड़ा बोरिंग था। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा बोरिंग था, बस थोड़ा-सा ही बोरिंग था, मतलब बर्दाश्त करने के काबिल था। उसके बाद जब ये जो मूवी है जब इसके जो कैरेक्टर्स हैं उनकी जो टीनेज लाइफ में आती है, जो कि हाई स्कूल लाइफ होती है, वहाँ से जो मूवी शुरू होती है वहाँ से मूवी बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग हो जाती है। और स्पेशली इसमें जो ये कैरेक्टर था इसके जो एक लव स्टोरी दिखाई है, जैसे कुछ जैसे उस लड़की के पीछे पड़ा रहता है, वो सब देखना बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग और बहुत ही ज़्यादा फ़नी था। और साथ ही साथ जो स्टार्टिंग की जो फाइट थी पहली जो वॉशरूम में हुई और उसके बाद जो उसका बाइक के साथ झगड़ा हुआ, तो यहाँ पर एक थोड़ा मूवी टर्न लेती है कि मुझे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये जो मूवी है, ये मतलब ये जो कैरेक्टर्स हैं ये इनके दोस्त बन जाएँगे। मुझे ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। मुझे इतना तो आइडिया था इस मूवी का पोस्टर देख के कि इसमें कुछ और भी कैरेक्टर्स होंगे, इनके 2 मेन कैरेक्टर्स के अलावा जो कि इम्पोर्टेंट होंगे, लेकिन ये नहीं आइडिया था कि वो यही होंगे। तो ऐसे में जो है इन कैरेक्टर्स की हमें जर्नी दिखाई है। और जो इस मूवी में जो सबसे ज़्यादा हाइलाइट पॉइंट है जो मुझे लगा, जो कि अगर आपने मूवी देखी है, जो कि मतलब ऑब्वियसली आप रिव्यू सुन रहे हैं तो आपने देखी ही होगी, वो था इसके में मूवी में जो ड्रग्स के रिलेटेड जो हमें बताया गया है कि कैसे यंगस्टर जो है वो ड्रग्स की तरफ जाते हैं। ये मेरे हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब कैसे वो ऐसे इसी तरह के किसी दुकानदारों से जहाँ पर पहले वो दिखाया गया आम सोडा पानी मिलता था, फिर इन्हीं तरह के जो दुकानदार होते हैं वो जो बच्चों को जो है वो फँसाते हैं और उन्हें जो है ड्रग्स की तरफ लेके जाते हैं। ये जो इसके रिलेटेड ये एक मूवी का बहुत बड़ा पार्ट है। और इसके रिलेटेड जो एक सीन भी था जहाँ पर वो पुलिस वाला उन टीचर्स और स्टूडेंट्स के साथ बैठ के जो है वो डिस्कशन करता है। वो डिस्कशन भी काफ़ी लंबी थी, लेकिन देखने में कहीं बोर नहीं हुआ और वाक़ई वो काफ़ी ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन थी। और बताया गया है कि कैसे जो है टीचर्स की और जो है स्टूडेंट्स की सॉरी टीचर्स और पेरेंट्स की लापरवाही की वजह से जो बच्चे इस तरफ जाते हैं। और साथ-साथ ये भी दिखाया गया है जैसे जो है एक उन्हें एक हेल्दी कम्युनिटी देनी चाहिए जहाँ पर बच्चे एक खेल पाएँ, कूद पाएँ और ताकि वो इन गलत कामों की तरफ ना जाएँ। और साथ ही साथ ये भी बताया गया जो स्कूल कॉलेज का जो असली रोल है वो ये सिर्फ़ ये नहीं है कि उन्हें पढ़ाना है, बल्कि उसके साथ उनका कैरेक्टर डेवलपमेंट, उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये सब चीज़ों के बारे में भी स्टूडेंट्स को सिखाना है। ये मुझे पुलिस वाले का जो कैरेक्टर था मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। और साथ ही साथ जो उसमें जो टीचर्स का जो कैरेक्टर था, वो जो खड़ूस सा टीचर था, उसका जो एक नेगेटिव लाइमलाइट में दिखाया गया कि जो वाक़ई ऐसे बहुत सारी टीचर बहुत सारे मतलब बहुत सारे तो नहीं, लेकिन चंद एक टीचर्स ऐसे होते हैं जो कि बेजा स्टूडेंट को एक तरह से आप कह सकते हैं टॉर्चर करते हैं कि फिज़िकली और मेंटली भी। उनका जो होता है एक मोटो ये होता है कि जो स्टूडेंट्स को जो है वो दबाया जा सके। तो इसमें वो जो टीचर का जो कैरेक्टर दिखाया गया है वो आप मेरे हिसाब से आप सब पे कहीं न कहीं किसी न किसी टीचर से तो उसे रिलेट कर ही पाए होंगे।
नहीं, साथ-साथ ऐसा नहीं है कि टीचर के पास बुराई दिखाई गई, कि साथ ही एक दूसरा टीचर भी था, जो कि उनको सपोर्ट करता है उन स्टूडेंट्स की, जब वो उसे जो है ज़ख्मी कर देते हैं, तो उन्हें बताता है कि ये इनकी गलती नहीं थी, ये नशे में थे। तो साथ ही साथ ये नहीं है कि बस टीचर को बुराई दिखाया गया, ये भी दिखाया गया कि कुछ सपोर्टिव टीचर्स भी हैं। हाँ, लेकिन ओवरऑल थोड़ा कह सकते हैं कि टीचर्स को थोड़ा नेगेटिव लेमलाइट में इस मूवी में दिखाया गया है। तो ये जो नशे का एक इम्पोर्टेंट पार्ट इसमें दिखाया गया। इसके बाद जो एक जो सेकंड जो इसका फ़ेज़ होता है, जिसमें वो जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता करके जो है सब जो जो है अपने काम जो प्रैक्टिकल लाइफ़ में एंटर होने की तरह कोशिश करते हैं, और जो 12th का उसका रिज़ल्ट आ रहा था, वो सारी चीज़ें बड़ी रिलेटेबल हैं। मतलब 12th का रिज़ल्ट आता है, एंटिसिपेशन होती है, क्या होगा, क्या नहीं, कुछ लोग फ़ेल हो जाते हैं, कुछ लोग खुश हो जाता है, और उसके बाद जो है सारे अपनी-अपनी तरफ चले जाते हैं। मैं भी अपने अगले आने उसी लाइफ़ में के फ़ेज़ में एंटर होने वाला हूँ अपनी कुछ डिग्री के बाद, तो वो मुझे थोड़ा मतलब लग रहा है कि मेरा इन फ्यूचर ही मतलब इसी तरह कुछ सीन्स होंगे, मतलब जो दोस्त हैं वो सारे आपस में बिछड़ जाते हैं। एक तो दुबई चले जाते हैं, 2 इंग्लैंड चले जाते हैं, जो इंग्लैंड चले जाते हैं वहाँ पर भी ये जो एक रियलिस्टिक है कि दिखाया गया, वो जाते तो एक ही कंट्री में हैं, लेकिन वहाँ पर भी मिल नहीं पाते, जो कि वाक़ई रियल है, क्योंकि जिधर से मैं हूँ काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कि फ़ॉरेन में रहते हैं, और वो ज़्यादा दूर भी नहीं रहते, लेकिन वहाँ का लाइफ़स्टाइल ही कुछ ऐसा होता है कि वो आपस में चाहते हुए मिल नहीं पाए। जिसमें जिस तरह के इसमें 2 दोस्त थे, वो कोई ऑलमोस्ट 12 मील की दूर पे रहते थे, लेकिन फिर भी वो इस वो यहाँ जाने के बाद सिर्फ़ एक ही बार मिल पाते हैं, जो कि काफ़ी रियलिस्टिक है। क्योंकि बहुत सारे लोग क्योंकि जो बाहर का जो कल्चर होता है वो इतना ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होता, मतलब फ्रेंडली इन सेंस कि वहाँ पर दोस्तों आप बाहर जाते हैं, आप अपने काम में बिज़ी हो जाते हैं, वहाँ पे दूसरा फ्रेंड्स के साथ घूमना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये था, और साथ ही साथ इसमें जो एक जो लास्ट में जो एक कैरेक्टर है वो जो फेल हो जाता है, वो ठहर जाता है। उस जो लव स्टोरी है वो आगे कंटिन्यू होते हुए दिखाई गई है, तो वो भी काफ़ी मज़ेदार थी। और साथ ही साथ इसके इनमें ये जो कैरेक्टर है, ये एक डायलॉग कहता है कि जब बदनाम हो जाएँ तो आबाद होना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ये मेरे हिसाब से तो इस मूवी का बहुत ही बेहतरीन डायलॉग था। ये इसमें ये दिखाया गया है, जब जो कि कैसे लोग जो है वो जो नशे में पड़ जाते हैं, वो अक्सर बदनाम हो जाते हैं, उसके बाद उनका बच पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। ये एक रियलिस्टिक सिनेरियो है, बहुत सारे में ऐसे केसेस में होते हुए देखा होगा कि लोग इस तरह बदनाम हो जाते हैं नशे वगैरह के चक्करों में, उसके बाद उनके लिए सेटल होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो इसके साथ-साथ जो एंड पर एक ये मूवी हमें बहुत ज़्यादा इमोशनल करती है। अब इसमें एंड पर जो चीज़ थी, जो मैंने एक्सपेक्ट की थी, मुझे लग रहा था शायद ये हो जाए, लेकिन वो नहीं हुई। वो जो कैरेक्टर उन चारों दोस्तों में से जो कैरेक्टर था, जिसके जो बाप मर जाता है, वो भी वो मतलब पहली बात है, वो सीन भी काफ़ी ज़्यादा सैड दिखाया गया, और उसमें दिखाया गया है कि कैसे वो बाहर है, और वो जो अपने बाप जो है उसका मर चुका है वो, लेकिन वो वहाँ पर भी नहीं आ पा रहा है। तो मैं थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहा था, जब वो कैरेक्टर वो जब हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था, मतलब जो बेटे का कैरेक्टर था, चार दोस्तों में से एक, कहीं ये ना हो कि वो मर ही ना जाए। क्योंकि जिस तरह सीन सेटअप हो रहा था, मुझे लग रहा था शायद यही हो। क्योंकि मैंने सोच रखा था कि मूवी एंड में काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है, जो कि थी भी, लेकिन मैं सोचा था कि ये सीन भी ऐड होगा, इस वजह से और ज़्यादा इमोशनल हो जाएगी, लेकिन चलो अच्छा हुआ, वो नहीं हुआ। और उसमें साथ-साथ जो जो एक फ़ॉरेन जो वर्क करने जाते हैं हमारे जो यंगस्टर्स पाकिस्तान इंडिया के, ये जो उसमें 2 भाइयों के जो कैरेक्टर के थ्रू दिखाया गया है कि कैसे वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, और वो कहता भी है कि हम यहाँ पर फँस जाएँगे। जो कि अगेन एक बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक सिनेरियो है। वो बहुत सारे लोग जो हैं गल्फ़ कंट्रीज़ में जाते हैं, और वहीं पर यहाँ पर मज़दूरी में फँस जाते हैं, और सारी ज़िंदगी इसे चाह कर भी निकल नहीं पाते, क्योंकि पैसों की ज़रूरियात जो होती हैं वो उन्हें वहीं पर बाँधे रखती हैं। तो ओवरऑल मैं कहूँगा, ये जो वाज़ा 2 है, अब बायोपिक ऑफ अ बिलियन ब्रोस, ये एक बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक मूवी है, जो कि पाकिस्तान, इंडिया में जो होने वाले जो यंगस्टर्स हैं उनकी लाइफ़ को बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाती है। उनके बचपन, उनकी वो जो स्कूल में लड़ाइयाँ, वो जो स्टूडेंट्स का है, वो यंगस्टर्स का नशे की तरफ जाना, और साथ-साथ टीचर्स का जो है एक तरह से स्टूडेंट को बुली करना, और जो है सोसाइटी में जो नशेड़ियों का बदनाम होना, ये सब चीज़ें, और साथ ही साथ जो फ़ॉरेन जो स्टडी पे जाते हैं, उन लोगों की लोनलीनेस, और जो फ़ॉरेन वर्कर्स होते हैं उनकी स्ट्रगल, ये सारी चीज़ें दिखाया जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक है। तो ओवरऑल तो मैं कहूँगा ये बहुत ही अच्छी फ़ील गुड एंटरटेनिंग मूवी है, जिसको अगर मुझे रेटिंग देनी हो तो मैं दूँगा इसे 10 में से 8 या 8.5 स्टार्स दो, क्योंकि मूवी थोड़ी लंबी थी, और इतनी लंबी मूवी देखने की इसमें हमारी गलती है, हमें इंस्टा रील्स की आदत हो गई है, इतनी लंबी मूवी अब देखी नहीं जाती। तो ये पूरा मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट मूवीज़ है, जो कि रिसेंटली रिलीज़ हुई हैं।